हाल ही में यूपीएससी टॉपर रही आईएएस टीना डाबी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं। राजस्थान कैडर की आईएएस टीना डाबी अपने ही कैडर के आईएएस और उम्र में 13 साल बड़े प्रदीप गवांडे से इसी महीने शादी करने जा रही हैं। टीना डाबी देश के उन चुनिंदा आईएएस अफसर्स में हैं जिन्हें किसी सेलिब्रिटी की तरह ही लोकप्रियता हासिल है। इंस्टाग्राम पर उनके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आईएएस बनते ही टीना अलग अलग कारणों की वजह से चर्चा में रही, लेकिन इस बार टीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आईएएस कैसे बना जाए उसके गुर टीना डाबी सिखाती हुई नजर आ रही हैं। टीना डाबी बताती हैं कि यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। इसी वीडियो में टीना यूपीएससी एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए, इस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की जाए, साथ ही यूपीएससी क्रैक करने के बाद काम के अवसर और अनुभव जैसे मुद्दों के बारे में भी बताती हुई नजर आ रही है। टीना डाबी खुद यूपीएससी टॉपर रही है। टीना डाबी से सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू कर लेनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। स्कूल टाइम से ही जो स्पेशली हमारी 10th, 11th, 12th की जो एनसीईआरटीज होती है सारे स्ट्रीम्स की, दे फॉर्म अ ह्यूज पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं अभी जो एज अ करियर सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी स्कूल की पढ़ाई जो कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चंक है ओवरऑल यूपीएससी सिलेबस का। साथ ही टीना डाबी बताती हैं कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं तो उन्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। हम अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो ये चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो तो ओवरऑल एक एवरीडे बेसिस पे 7 to 8 आवर्स की स्टडी रखती है। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल को अपने अपार्ट फ्रॉम हिज और हर वर्किंग शेड्यूल वो टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा फॉर द स्टडीज। सो प्रैक्टिसिंग, रिवाइजिंग, मेमोराइजिंग, दीज आर द 3 पिलर्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। दरअसल 2021 में टीना डाबी ने ब्रिक्स सीसीआई यंग लीडर्स के साथ बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने सिविल सर्विसेज में आने के इच्छुक एस्पिरेंट्स को सबसे पहले क्या जानना चाहिए बताया। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो फिर से वायरल है। आईएएस टीना आगे कहती हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों को सिलेबस बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए ये भी टीना डाबी से सुन लीजिए। मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट की हम बात करें, एक चीज जो तीनों में कॉमनली होल्ड करती है वो है दैट यू आर वेरी गुड इन करंट अफेयर्स। तो आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए मैंडेटरी है। आप करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते रहिए। यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस निकालने के बाद भी कई एस्पिरेंट पर्सनल इंटरव्यू नहीं पार कर पाते। इस पर टीना डाबी क्या राय देती है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। पर्सनालिटी टेस्ट जो कि इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा अपने जो आपके ख्याल हैं, जो आपके थॉट्स हैं, हाउ वेल यू कैन पुट देम इनटू वर्ड्स। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स एंड अगेन ये प्रैक्टिस से होता है। सो आप चाहे मॉक इंटरव्यू टेस्ट लें या सिंपली एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, बट यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स इन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। लेकिन मेहनत करने के बाद आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो भी जाता है, तब क्या होता है? आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट यू नो स्पीकिंग की होता क्या है एग्जैक्टली। तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको सर्विस अलॉट हो जाती है। कार्डर भी कभी कभार अलॉट होता है, कभी बाद में होता है। बट मेजरली यू आर सेंट टू द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना इन मसूरी, वेयर यू आर ट्रेन्ड फॉर नियरली 1.5 year to 2 years। ट्रेनिंग के बाद हमारा एक बहुत ही ब्रीफ टेन्योर होता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज असिस्टेंट सेक्रेटरी इन वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमें जो कार्डर अलॉट होता है तो वी ऑल गो टू आवर रिस्पेक्टिव कार्डर्स। सो फॉर इंस्टेंस आई वाज अलॉटेड द राजस्थान कार्डर एंड आई वेंट टू राजस्थान एंड आई वाज पोस्टेड एज एसडीएम इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। टीना डाबी ने अपने साथी आईएएस अथर के साथ 2018 में 7 फेरे लिए थे, लेकिन 2020 में उनकी ये शादी टूट गई थी। एक बार फिर से टीना डाबी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन 2020 से 2022 तक का उनका ये सफर बहुत आसान नहीं रहा है और जीवन की इन्हीं कठिनाइयों के बारे में टीना डाबी ने अपने इस इंटरव्यू में बात की और अपने जीवन में आई परेशानियों से कैसे पार पाया, इसके बारे में भी टीना डाबी ने बताया। There are highs and there are lows, and especially when there are lows, it is the love and support of my family and friends which keeps me going. And as my mom always tells me कि अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. That is something, you know,
वीडियो में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए उल्लेखनीय कामों का जिक्र किया। टीना ने बताया कि कैसे चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को खाने के जरिए जागरूकता फैलाई। टीना डाबी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।